नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मैं घर पर यज्ञ करवा रहा हूँ, विराम। पूजा भी बैठा रखी है, 3 विद्वान यज्ञ में लगे हैं। तो 3 पूजा में, विराम। पहले 3 को वे यज्ञ कर रहे हैं। मोहल्ले के कुछ तोतले बच्चे को वे कोरोना वैक्सीन को ठीक से बोल नहीं पाते हैं, इसलिए पड़ोसियों को बता आए कि हम कौवा यज्ञ करवा रहे हैं, विराम। उत्सुकतावश 2-3 लोग देखने भी आ गए कि कौवा यज्ञ आखिर किस बला को टालने के लिए होता है, विराम। मैंने उनको समझाया कि काले कौवे से इसका कोई लेना देना नहीं है, विराम। यज्ञ कोरोना महामारी से अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए करवा रहा हूँ, और जो पूजा बैठी है उसमें विद्वान पंडित कोरोना निरोधक कवच का जाप कर रहे हैं, विराम। महामारी ने फिर से सिर उठा लिया है और उससे बचने के लिए मुझे ये सबसे कारगर उपाय लगते हैं, विराम। पैरा। मेरी बात सुनकर लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गई। यह आप क्या कर रहे हैं? कोरोना का उपाय तो वैक्सीन है। जाइए किसी अस्पताल में और टीका लगवा आइए, विराम। कौन से शास्त्र में कोरोना यज्ञ या पूजा के बारे में लिखा है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि कोरोना के बारे में शास्त्र, वेद और पुराण कुछ नहीं कहते, पर भाई हमारी बीमारियों को पूजने की पुरानी परंपरा रही है। शीतला माता के मंदिर कभी आप लोग गए हैं? पर यह कोरोना है, चेचक नहीं है, एक ने परिवाद किया। पैरा। उस समय चेचक थी, आज कोरोना है, दोनों बीमारियां ही तो हैं। अगर हम शीतला माता पूज सकते हैं और उनके आशीर्वाद से घातक बीमारी से बच सकते हैं, तो कोरोना मैया की पूजा से वही लाभ क्यों नहीं उठा सकते? और हाँ, मुझे अचानक याद आया, मैंने एक ज्योतिषी को भी मासिक वेतन पर रख लिया है। वह ग्रहों को पढ़कर मुझे रोज बता देता है कि आज कितने बजे से कितने बजे के बीच ऐसी दशा बन रही है जिसमें मुझे कोरोना होने की संभावना है, विराम। मेरा काम उसने बेहद आसान कर दिया है। जितने समय कोरोना काल होता है मैं घर से नहीं निकलता हूँ, बार बार साबुन से हाथ धोता हूँ और अकेले होने पर भी मास्क लगाए रहता हूँ। यज्ञ, पूजा और ज्योतिष कोरोना प्रतिरोधक हैं। इनकी अलग अलग डोज हैं जिन्हें मैं लेता रहता हूँ।
मुझे कोरोना टीके की क्या ज़रूरत है। मेरे पड़ोसी हतप्रभ थे, मतलब एक की जुबान लड़खड़ाई, आप टीका नहीं लगवाएंगे। विराम पैरा नहीं। मैंने गर्व से सिर ऊंचा करके उत्तर दिया, मैं हवन करूंगा। यह वह उपाय है जिसमें कोई सुई नहीं लगती, आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है, सोए सूते काम हो जाता है और यह उतना ही प्रभावी है जितना कि टीका है। विराम वो कैसे। एक फिर उचका विराम। उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप खुला हुआ था। वह शायद कौवा पूजा और यज्ञ की विशेष जानकारी अपने मोहल्ले के ग्रुप में एकदम लाइव डाल रहा था। विराम पैरा देखो भाई, जब पिछले साल कोरोना का आगमन हुआ था तो हमने उसको भूत समझा, थाली कनस्तर बजाकर भगाने की कोशिश की थी। विराम वह नहीं भागा। फिर बताया गया कि जब सुई आ जाएगी तो कोरोना गायब हो जाएगा। सुई आ गई तो कहा गया कि एक नहीं दो लगानी पड़ेगी। विराम दूसरी 28 दिन बाद लगेगी और वह भी तभी कारगर होगी जब कुछ और दिन गुजर जाएंगे। विराम अब यह कहा जा रहा है कि सुई पूरी तरह से कारगर नहीं है, 80% या कुछ ऐसे ही फीसद है, यानी 100% वाली बात भूल जाओ। विराम उसको लगवाने के बाद अगर प्रकोप हो गया तो भैया तुम्हारी किस्मत खराब है। विराम हाँ, सांत्वना यह दी गई है कि अगर कोरोना हो गया तो उतना भीषण नहीं होगा जितना होना चाहिए था। विराम अब आप ही बताओ हमको, सुई आने पर निजात मिली कि हुज्जत? किसी को पता है कि सुई का कितना फ़ायदा है, पर बताते हैं बचाव तो है ही। दूसरा मोहल्ले वाला बोला, क्यों नहीं होगा? मैंने कहा टीकाकरण पहले भी प्रभावी रहा है, न जाने कितनी जाने इसने बचाई हैं। विज्ञान से कोई इनकार नहीं कर सकता और न करना ही चाहिए। विज्ञान हमारी सबसे बड़ी ढाल है, पर मैं आज वाली सुई की बात कर रहा हूँ। जो बताया जा रहा है वह वैसे ही है जैसे मेरा ज्योतिषी है, 50% तो वह हमेशा ठीक होता है। टीके वालों की तरह वह भी बताता है कि ग्रह खराब हैं, उपवास करें या फिर पूजा कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, हाथ धोएं आदि हम करते हैं क्योंकि बताया गया है। विराम फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है, ठीक वैसे जैसे दोनों सुई लगवाने के बाद, तो डॉक्टर और ज्योतिषी एक ही बात कहते हैं, होना तो नहीं चाहिए था। आपकी किस्मत का कहर है, जो हो गया तो 100% सुई भी नहीं है,
और न ही ज्योतिष विराम पैरा, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सुई छोड़कर हवन और ज्योतिष में लग जाएं। उसने फिर पूछा, देखो भाई, मैंने अक्ल के अंधों को समझाया, हम लोग मुसीबत के समय में चालीसा पढ़ते हैं कि नहीं, अपने बचाव के लिए मंत्रों का जाप करते हैं न, उनके प्रभाव से अक्सर हम पूरी तरह से तो नहीं बच जाते हैं, पर दुष्परिणाम कम तो हो जाते हैं। पैरा, इसी तरह सुई जरूर लगवाओ, हवन करो, पूजा भी और ग्रहों पर नजर रखो। पैरा, क्या प्रामाणिकता है इसकी? एक और ने पूछा, कितने लोगों पर इसका टेस्ट हुआ है? इन सब का फील्ड ट्रायल चल रहा है। प्रयोगशाला में ट्रायल की ज़रूरत को दरकिनार करके सीधे फील्ड ट्रायल हो रहा है। दवा कंपनियां सुई की कर रही है और मैं यज्ञ वगैरह की विराम, दोनों से कुछ को फायदा होगा, कुछ को नहीं। हम दोनों सिर्फ उन्हीं को ढूंढेंगे जिनको फायदा हुआ है। हम दोनों को अपना बाजार बनाए रखना है, और अगर फायदा कम नजर आता है तो हम कर्मों की दुहाई देंगे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि दवा काम करती है या दुआ। विराम, वैसे अपनी सुई पर शनि की दृष्टि ठीक नहीं पड़ रही है। दवा को दुआ की बेहद ज़रूरत है। विराम, मैं उसके लिए हवन करवाने जा रहा हूँ। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को जल्द लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।